हर हर महादेव दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अर्चिता वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में वट सावित्री का व्रत किस दिन किया जाएगा, शुभ तिथि क्या रहेंगी, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, वट सावित्री के व्रत का क्या महत्व है, पूजा की क्या क्या सामग्री और पूजा विधि क्या है, क्या पीरियड के दौरान व्रत किया जा सकता है या नहीं, या सिर्फ पूजा कर सकते हैं। यदि पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो क्या इस साल आपको व्रत उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा। जेठ माह में कई बड़े व्रत त्योहार आते हैं, जिसमें से वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए काफ़ी खास होता है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पे जेठ अमास की पूर्णिमा तिथि को भी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है और इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कच्चा सूत या फिर सफ़ेद धागा भी बांधती हैं। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है और महिलाएं इस दिन बरगद या वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में ये त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन वट के वृक्ष की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य होने का वरदान भी प्राप्त होता है, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का वास होता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है, शाखाओं में भगवान शिव का वास होता है। वट की लटकती शाखाओं को पार्वती स्वरूप मानते हैं, इसलिए ये पूरा पेड़ पूजनीय हो जाता है। वट वृक्ष लंबे समय तक अक्षय रहता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस वृक्ष को बहुत ही ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून दिन बुधवार रात 7:54 से लेकर, और अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी 6 जून दिन गुरुवार शाम 6:07 पर। तो इसी दिन जो है वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है। तो अमावस्या तिथि जो है 5 जून से शुरू होगी और 6 जून को शाम 6:07 पर समाप्त होगी। तो अमावस्या तिथि जो है उदया तिथि के साथ 6 तारीख को शुरू हो रही है। तो इसीलिए साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा और इसी दिन जेठ की अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है। इसलिए इस अमावस्या का और वट सावित्री व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं पूजा किस समय आपको करनी चाहिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, अमृतकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से लेकर 7:16 तक, और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:52 से लेकर 12:48 तक। तो इन दोनों ही शुभ मुहूर्त में आप अपनी वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो किसी भी पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो वो बहुत अधिक फल देने वाली होती है, लेकिन आप इन दोनों ही मुहूर्त में जो है पूजा अपनी कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राहुल काल का जो समय रहेगा वो दोपहर 1:39 से लेकर 3:21 तक का रहेगा। तो इस समय में जो आप है अपनी वट सावित्री की पूजा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस समय की गई पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता और उसका पुण्य फल भी नहीं मिलता है। तो इस समय राहु काल के समय कोई भी पूजा अर्चना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जो शुभ मुहूर्त है उन्हीं मुहूर्त में आप अपने वट सावित्री व्रत की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि यदि पीरियड आ जाते हैं तो पीरियड में क्या वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यदि आपको वट सावित्री के दिन पीरियड आ जाता है या उससे एक दिन पहले पीरियड आ जाता है तो आपको जो है पूजा नहीं करनी है, आप किसी से पूजा करवा दें, लेकिन आप व्रत रख सकते हैं। और यदि आप पहली बार शुरू कर रहे हैं व्रत को और आप पीरियड से हैं तो आप इस व्रत को ना शुरू करें, क्योंकि ये पति के ऊपर व्रत होता है और पूजा की जाती है। तो आप जो अगर पीरियड में है तो आप कोई भी पूजा की सामग्री को जो है नहीं छू सकते। तो आप पूजा किस प्रकार से करेंगे तो आप पहली बार ना करें। लेकिन आपके घर में अगर बड़े आपकी सास या कोई बड़ी जेठानी कोई भी कहता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है, अलग अलग बात होती है। तो आप अपने घर पे पूछ के कर सकते हैं। यदि आपके घर में किया जाता है तो आप कर सकते हैं, नहीं किया जाता तो ना करें। लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो पीरियड में ना करें। और अगर आप
लगातार करते आ रहे हो, पीरियड आ गया, तो आप व्रत रखकर पूजा किसी से भी करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है पूजा कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि जो पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं उनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो साल 2024 में जो है सूख डूबे चल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि शुक्र ग्रह जो है वो अस्त हो गया है, जो कि जुलाई में होगा जाके। तो कुछ लोगों के घर पे जो है शुक्र ग्रह अस्त होने को अच्छा नहीं माना जाता है, तो वहाँ पर नए व्रत उठाए नहीं जाते हैं। यदि बृहस्पति या शुक्र कुछ भी अस्त हो तो इस टाइम पर जो है कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। जो लोग कर रहे हैं व्रत को वो कर सकते हैं, लेकिन नए लोग इस व्रत को शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। यदि आपके घर पे जो नियम है, आपके घर के बड़े लोग कहते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप बेशक इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार जो है शुक्र ग्रह जब अस्त होता है तो इस व्रत को पहली बार नहीं उठाना चाहिए। कोई भी नया व्रत पहली बार नहीं उठाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस दिन आपको जल कब ग्रहण करना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वो पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण कर लेते हैं, और कुछ लोग जो है पूरे दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, शाम के समय मीठा भोजन खा के व्रत का पारण करते हैं। कुछ लोग अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, और कुछ लोग एक दिन पहले से ही व्रत रख कर अगले दिन सुबह पूजा करने के बाद जल ग्रहण कर लेते हैं। तो इसका जो सही नियम है वो ये है कि आप सुबह के समय व्रत के कोई भी आप व्रत करो, उसका नियम जो है एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो एक दिन पहले से ही आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, और अगले दिन सुबह जल्दी तैयार होकर स्नान आदि करके अच्छे से 16 श्रृंगार करके, क्योंकि ये पति के लिए पूजा होती है तो अच्छे से 16 श्रृंगार करके तैयार होना चाहिए। और उसके बाद जो है बरगद के पेड़ की पूजा अच्छे से करके, परिक्रमा करके, उसके बाद कुछ लोग जो हैं चने से ही व्रत जो है चना खाकर व्रत कर लेते हैं, और चना खा के और थोड़ा सा जल पीकर और मौसमी फल खाकर रहते हैं, और शाम के समय मीठा भोजन करते हैं। और कुछ लोग जो है सिर्फ पानी और जो मौसमी फल हैं उनको खाकर रहते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा के अनुसार व्रत होता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। सब जगह की अलग अलग परंपरा, अलग अलग नियम होते हैं, तो उनके अनुसार जो है आप इस व्रत को कर सकते हैं। विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। देवी सावित्री के सम्मान में महिलाएं बरगद की पूजा करने तक निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद बरगद के पेड़ की कोपल खाकर अपना व्रत को खोलती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धार्मिक कथा के अनुसार सावित्री ने भगवान यमराज को भ्रमित कर उन्हें अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने पर विवश किया था। इसी के कारण हर साल सुहागिन महिलाएं अपने पति की शाकुशलता, दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। तो अब बात करते हैं कि इस दिन आपको पूजा की थाली में क्या सामग्री रखनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत की पूजा थाली में श्रृंगार का सामान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पूर्ण रूप से महिलाओं के सुहाग से जुड़ा हुआ होता है। धार्मिक मान्यता है कि सुहागिनों को पहले खुद का 16 श्रृंगार करना चाहिए, इसके बाद अपनी पूजा थाली में 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना चाहिए, जिससे जीवन में शुभता और कुशलता बनी रहे। उसके बाद पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, कच्चा सूत, चने, भीगे हुए मौसमी फल इत्यादि जो है रखकर पूजा करें। वट सावित्री व्रत की पूजा थाली में कच्चा सूत जो है जरूर रखना चाहिए। कच्चा सूत यानी कच्चा धागा समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि कच्चा सूत जो होता है इसको ही बरगद के पेड़ के चारों तरफ लपेटा जाता है। तो इसका जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसे पूजा सामग्री में जो है जरूर शामिल करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत पर सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि कर लें और अच्छे से लाल रंग की साड़ी पहने और अच्छे से 16 श्रृंगार करें। इस दिन पर वट वृक्ष के पेड़ के नीचे साफ सफाई जरूर करें, गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद वृक्ष में जो है जल अर्पित करें, क्योंकि गर्मियों का समय है और जल अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। उसके बाद दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं। अब वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार कच्चा धागा लपेटते हुए परिक्रमा जरूर करें। पूजा में जो भी फल फूल, अनाज, कपड़ा आदि आपने टोकरी में रखा है वो ब्राह्मण को दान कर दें, और पूजा में आप जो है मौसमी फल, चने जो है ज़रूर अर्पित करें। तो इस प्रकार से आप वट वृक्ष की पूजा करें और भगवान से अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करें। तो इस प्रकार से जो है आप पूजा अवश्य करें। और वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को भूल से भी काले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। साथ ही इस रंग की चूड़ियाँ भी बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए। इसके साथ ही यह माना गया है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करने से
दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तो वट सावित्री के दिन सुहाग की सामग्री जो है आप दान कर सकते हैं। अपने घर में जो सास हैं उनको दान कर दीजिए और पूजा करने के बाद आइए अपने पति का जो है तिलक कीजिए, आरती कीजिए और अपनी सास का आशीर्वाद भी इस दिन ज़रूर लेना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है कि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी व्रत त्योहार हो तो बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जो है वो सबसे पहले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है पूजा करें और वट सावित्री की कथा को भी आपको अवश्य सुनना चाहिए। तो आपको हमारे चैनल पर वट सावित्री व्रत कथा भी सुनने को अवश्य मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको हमारे चैनल पर वट सावित्री की कथा, जेठ अमावस्या की कथा सुनने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी।